नाजरीन, दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरानों के महलात तो आपने देखे होंगे। कभी मोहम्मद बिन सलमान के सुनहरी महल की शानो शौकत, कभी डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस की चमक दमक और कभी व्लादिमीर पुतिन के शाहाना महल के किस्से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अफ्रीका के दिल में बर्किना फासो का इनकलाबी सदर इब्राहिम ट्राओरे किस घर में रहता है? वो घर जो सिर्फ रिहाइश नहीं बल्कि राज, ताकत और खौफ की अलामत है। एक ऐसा महल जो किसी किले से कम नहीं, जहां दीवारों के पीछे छुपे राज आज तक दुनिया को हैरान किए हुए हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया के सबसे महफूज और पुरअसरार महल के अंदर का वो मंजर जो आपके होश उड़ा देगा। नाजरीन, आपने दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरानों के घर देखे होंगे। कभी आपने मोहम्मद बिन सलमान के महल की शानो शौकत देखी होगी, कभी डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस जैसे घर की झलकियां देखी होंगी और कभी व्लादिमीर पुतिन के शाहाना महल के किस्से सुने होंगे। ये सब घर अपने अपने अंदाज में ताकत, दौलत और वकार की अलामत मानी जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अफ्रीका के दिल में बर्किना फासो का सदर इब्राहिम ट्राओरे किस घर में रहता है? जी हाँ, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो महल जिसे दुनिया के सबसे महफूज और पुरअसरार घरों में शुमार किया जाता है। ये महल इतना दिलचस्प है कि आपके होश तक उड़ा के रख देगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें। तो दोस्तों, ये महल बर्किना फासो दारुल हुकूमत उगाडोगो में इंतहाई महफूज और पोश इलाके में वाक़ है। महल के इर्द गिर्द ऊंची दीवारें खड़ी हैं जो देखने में आम किले की दीवारों जैसी लगती हैं। ये दीवारें सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि मजबूत सिक्योरिटी का पहला हसार है। जैसे ही आप इसके दरवाजे के करीब पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी जदीद फौजी कॉम्प्लेक्स के गेट पर खड़े हों। बड़े बड़े लोहे के गेट, इस पर लगे सिक्योरिटी कैमरे और गार्ड्स की सख्त चेकिंग, ये सब बताते हैं कि ये कोई आम घर नहीं है। इस महल के डिजाइन में अफ्रीकी रवायती फन तामीर के साथ साथ जदीद तर्ज तामीर को भी शामिल किया गया है। बाहर से देखने पर ये ऐसा किला लगता है, लेकिन अंदर दाखिल हो तो एक जदीद और खूबसूरत महल की झलक नजर आती है। बुलंद सतून, शीशे की बड़ी खिड़कियां और सब्जा बागात इस घर को बाकी सदारती महलात से मुनफरिद बनाते हैं। खास बात यह है कि महल के अंदर की तामीर में वही अफ्रीकी रंग छलकता है जो इब्राहिम ट्राओरे की सादगी और अपने सरजमीन से मोहब्बत की अक्कासी करता है। इसके अलावा अब जैसे ही मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल हो तो एक वसी और अरीज हाल सामने आता है। यह हाल न सिर्फ महल का दिल है बल्कि यहीं पर अहम तकरीबात और मुलाकातें होती हैं। छत पर झूलते हुए बड़े बड़े क्रिस्टल के झाड़ फानूस रोशनी को इस तरह फैलाते हैं कि पूरा हाल जगमगा उठता है। महल के अंदर कई हिस्से हैं। एक तरफ मीटिंग हाल है जहां इब्राहिम ट्राओरे अपनी काबीना और वही फौजी कमांडर्स के साथ अहम फैसले करते हैं। दूसरी तरफ एक लाइब्रेरी है जिसमें हजारों किताबें रखी गई हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको बताते चलें कि दुनिया के बड़े हुक्मरानों के घरों में अक्सर इमरजेंसी के लिए खुफिया रास्ते और तहखाने बनाए गए होते हैं। लेकिन इब्राहिम ट्राओरे के महल में ये सब कुछ आम अंदाज में नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म फौजी किले की तर्ज पर बनाया गया है। कहा जाता है कि महल के नीचे कई मंजिलों पर फैला हुआ एक खुफिया नेटवर्क मौजूद है। इन तहखानों में बंकर्स बनाए गए हैं जहां किसी भी हंगामी सूरत हाल में सदर और उनकी टीम हफ्तों बल्कि महीनों तक रह सकते हैं। ये बंकर्स जदीद सहूलियात से लेस हैं। साफ पानी का अलहदा सिस्टम, खुराक जखीरा करने के लिए बड़े बड़े स्टोर रूम्स और जदीद तबी वसाइल तक मौजूद हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये महल किसी भी गैर मुतवक्को हमले या हरबी सूरत हाल में फौरन एक महफूज पनाहगाह बन सकता है। इसके साथ साथ खुफिया सुरंगें भी बनाई गई हैं जो महल को शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से जोड़ती हैं। ये रास्ते सिर्फ चंद खास लोगों को मालूम है और इन्हीं की निगरानी में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कभी दुश्मन महल पर कब्जा करने की कोशिश करे तो इब्राहिम ट्राओरे इन रास्तों के जरिए न सिर्फ निकल सकते हैं बल्कि अपनी फौजी हिकमत अमली के मुताबिक दुश्मन को घेर भी सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन जेरे जमीन हिस्सों के बारे में अवाम को बहुत कम मालूमात है। यही वजह है कि लोग इसे सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक फौजी किला समझते हैं और शायद यही वो पहलू है जो इब्राहिम ट्राओरे के महल को बाकी दुनिया के सदारती घरों से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाता है। दोस्तों, इसके अलावा महल के गिर्द 3 परतों पर मुश्तमिल हिफाजती हसार बनाया गया है। पहली परत ऊंची दीवारों और आहनी गेट्स पर मुश्तमिल है जहां हर वक्त रेड बेरिड फोर्स के एहलकार मुतय्यन रहते हैं। ये वही स्पेशल फोर्स है जिसने इब्राहिम ट्राओरे के साथ खड़े होकर मगरबी ताकतों को ललकारा था। दूसरी परत जदीद सिक्योरिटी कैमरे, मोशन सेंसर्स और ड्रोन्स पर मुश्तमिल है जो हर आने जाने वाली की नकलो हरकत पर नजर रखते हैं। किसी भी मशकूक हरकत को ये सिस्टम फौरन कंट्रोल रूम तक पहुंचा देता है। तीसरी परत तो सबसे खास है। महल के अंदर और बाहर हर वक्त असला बरदार बॉडीगार्ड्स मौजूद रहते हैं। ये गार्ड्स आम सिपाही नहीं बल्कि खसूसी तरबियत याफ्ता जवान हैं जो लम्हों में किसी भी खतरे को नाकाम बना सकते हैं। बताया जाता है कि महल के करीब आने वाला हर फर्द कई मरहल से चेकिंग से गुजरता है, चाहे वो किसी बड़े मुल्क का सफीर ही क्यों ना हो। महल के आसमान पर भी एक हिफाजती हसार कायम है। ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर हर वक्त फिजाई निगरानी करते हैं ताकि किसी भी एयर अटैक या मशकूक परवाज को फौरन रोका जा
सके। इसके अलावा जदीद मशीन गन्स और मिसाइल सिस्टम भी खुफिया तौर पर तैनात किए गए हैं जो किसी भी दुश्मन की हरकत को फौरी तौर पर तबाह बना सकते हैं। यूं कहा जा सकता है कि ये महल सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक नाकाबिल तस्खीर किला है जिसके करीब जाना तो दूर, इसके बारे में सोचना भी दुश्मनों के लिए मुश्किल काम है। दोस्तों, इसके अलावा इस महल के बारे में कुछ अफवाहें और राज भी मशहूर हैं जिन्होंने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। बड़े बड़े सहाफियों और तजिया निगारों का कहना है कि इब्राहिम ट्राओरे का ये घर सिर्फ रिहाइश नहीं बल्कि एक मुकम्मल फौजी किला है। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि महल के अंदर जदीद तरीन हथियार मौजूद हैं, ऐसे हथियार जिनका इस्तेमाल सिर्फ हंगामी हालात में किया जाता है। एक और मशहूर नजरिया ये है कि ये महल सिर्फ सदर के तहफ्फुज़ के लिए नहीं बनाया गया बल्कि ये पूरे मुल्क का दिफा का मरकज भी है। कुछ हल्के तो ये भी कहते हैं कि यहाँ एक खुफिया कमांड रूम मौजूद है जहाँ से पूरे बर्किना फासो फौजी कार्रवाइयों की निगरानी की जाती है। इस कमरे में बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हैं जिन पर मुल्क के हर सरहद और हसास मकाम की लाइव फुटेज दिखाई जाती है। यूं लगता है जैसे ये महल सिर्फ एक घर नहीं बल्कि पूरे मुल्क का दिल है जो हर वक्त धड़क रहा है। लेकिन ये सब अफवाहें हैं, ये हकीकत असल सा सिर्फ वही लोग जानते हैं जो इस महल के अंदर कदम रख चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब बातें बढ़ा चढ़ा कर पेश की जाती हैं ताकि महल की दहशत कायम रहे, जबकि कुछ का मानना है कि ट्राओरे की शख्सियत ही ऐसी है कि वो आम चीजों पर इत्तेफाक नहीं करते, इसलिए उनके घर का महल होना भी आम महल नहीं बल्कि ताकत, राज और खौफ की अलामत ही होना चाहिए। यकीनन हकीकत और अफवाह के दरमियान फर्क जानना सहल नहीं, लेकिन एक बात तय है कि इब्राहिम ट्राओरे का ये घर सिर्फ रिहाइश नहीं बल्कि ऐसा किला है जिसके राज सदियों तक लोगों के लिए तजस्सुस का बाइस रहेंगे। प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक किला, एक सफारती मरकज और एक ऐसा मुकाम है जहाँ ताकत और सुकून दोनों एक साथ जमा हो जाते हैं। लेकिन असल सवाल तो ये है कि इस महल के अंदर वो कौन सा कमरा है जिस तक आम इंसान तो क्या बड़े बड़े जर्नैल भी रसाई हासिल नहीं कर सकते। क्या यकीनन वहाँ वो खुफिया कमांड रूम मौजूद है जिसे दुनिया देखना तो चाहती है लेकिन कभी भी देख ना पाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जान सकें इब्राहिम ट्राओरे के इस महल के हैरत अंगेज राज। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मजीद चौंका देने वाली वीडियोस लेकर आते रहेंगे।